राधे राधे एवरीवन। हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। कुछ नियम होते हैं हरतालिका तीज के व्रत के, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो नियम जरूर सुनिएगा। कहते हैं दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर स्वरूप प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, तब जाकर उन्हें भोलेनाथ का वर स्वरूप में वरण हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि देवी पार्वती के पिता चाहते थे कि उनका भगवान विष्णु से विवाह हो जाए। हालांकि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। भगवान विष्णु से विवाह से बचने के लिए देवी पार्वती की सहेलियों ने विवाह के दिन उन्हें घने जंगल में भागने में मदद की थी। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कुछ समय बाद भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पार्वती के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर उनसे विवाह किया था। ऐसा कहा जाता है हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वीकार कर लिया था। तो इस व्रत को इस विधान से करना चाहिए कि आपका व्रत खंडित न हो। क्या क्या नियम है जान लेते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती जी को खीरा स्वरूप चढ़ाया जाता है, फिर सूजी का हलवे का भोग लगाया जाता है। एक तो दूसरा, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में आप अन्न जल का सेवन नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी से आप इस व्रत को खोलें। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो ज़िंदगी भर आपको रखना है, चाहे आप बीमार हो चाहे माहवारी हो, लेकिन इस व्रत को कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। हरतालिका तीज की पहली जो है पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है। और वीडियो में डालूंगी कि किस तरह से पूजा करनी है हरतालिका तीज की, वो भी आप देखिएगा और कथा भी ज़रूर सुनिएगा चैनल पे मेरे। और क्या क्या नियम है और जान लेते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के दौरान आपको सूर्योदय पर स्नान करने के बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो हरतालिका तीज व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान दान जरूर करिएगा। आप सुहाग की पिटारी 16 श्रृंगार की चीज़ें रखकर माता पार्वती को अर्पित करें और फिर शिवजी जी को धोती और अंगोछा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसमें व्रत में करा जाता है ये सब। और हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को रात भर भी कहा गया है कि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में के दौरान हरतालिका तीज की कथा जरूर सुन लीजिए, इसके बगैर भी अधूरा माना गया है। महिलाओं व्रत के दौरान मतलब महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए, ठीक है। श्रृंगार करके ही पूजा करें। ऐसा आपने देखा कि वीडियो में फुलेरा बांध के ही पूजा की जाती है, बिना फुलेरा के भी आप कर सकते हैं। और हरतालिका तीज की पूजा के दौरान माता पार्वती और शिवजी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगले दिन उनका विसर्जन करना चाहिए। और वीडियो में वैसे लाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे किस तरह से आपको पूजा करनी है। और जो मैंने बताया है पूजा में वो सभी चीज़ें आपको करनी है, 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। और बस इतना ही। और कब कब है अब जान लेते हैं। 2025 और 26 दोनों के ही बताऊंगी मैं कब है। तो 2025 में जान लेते हैं 2025 में कब है। 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। वहीं 2026 में 14 सितंबर सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। और हरियाली तीज का अलग होता है व्रत, ये हरतालिका तीज का व्रत है। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।